Hello, my name is Nitin Gupta and welcome to Nitin Gupta classes. Keep learning, keep practicing. आज हम पढ़ रहे हैं डेसिमल्स को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना और उसका उल्टा, दैट मीन्स फ्रैक्शंस को वापस से डेसिमल्स में कन्वर्ट करना है। किस तरीके से करते हैं तो इसके लिए हमने कुछ पॉइंट्स बनाए हैं। सबसे पहले आज हम यहाँ कर रहे हैं डेसिमल्स को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ आपको टोटल 4 एग्जाम्पल्स दिए गए हैं जिसमें डेसिमल्स दिया गया है 0.4, 0.06, 0.075 एंड 13.25। इन सभी डेसिमल्स को हमें फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करना है। बहुत ईजी सा स्टेप है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप देख सकते हैं 0.4 दे रखा है। आप जानते हैं कि डेसिमल हटता है तो नीचे डिनोमिनेटर में एक 1 आता है और डेसिमल के बाद जितनी प्लेसेस हैं उतने उसके अकॉर्डिंगली 0 लग जाते हैं। तो 4 आया, डेसिमल हटा तो 1 आ गया और डेसिमल के बाद टोटल प्लेसेस 1 थी, इसलिए कितने 0 आ गए, एक 0 आ गया। और सिर्फ यहीं पर आप इसका आंसर कंप्लीट नहीं करेंगे, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में भी चेंज करेंगे। सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करने के लिए 2 की टेबल से 2 टाइम एंड 2 की टेबल से 5 टाइम, तो आपका फाइनल आंसर हो जाएगा 2/5। हमेशा याद रखिएगा, आप हमेशा क्वेश्चंस जब भी आए तो फ्रैक्शंस को हमेशा सिंप्लीफाई करके ज़रूर लिखेंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल में आपको दे रखा है 0.06, 6 आ जाएगा, डेसिमल हटा 1 आएगा, डेसिमल के बाद 2 प्लेसेस हैं तो कितने 0 आएंगे, 2 0 आएंगे। अगेन इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 2 की टेबल से 3 टाइम, 2 की टेबल से 50 टाइम्स, तो आपका आंसर हो जाएगा 3/50। सिंप्लीफाई करके ज़रूर लिखना है। नेक्स्ट एग्जांपल पे आते हैं 0.075, तो 75 ऊपर आ गया, पॉइंट हटा 1, 3 डेसिमल प्लेसेस हैं तो यहाँ पर 3 0 आ जाएंगी। और अब यहाँ पर इसको अगर हम इसको डिवाइड करना चाहते हैं, सिंप्लीफाई करना चाहते हैं, तो इसको हम 25 की टेबल से काटेंगे। 25 की टेबल से 3 टाइम, 25 की टेबल से 40 टाइम्स, आपका आंसर आ जाएगा 3/40। लास्ट एग्जांपल पर आते हैं 13.25, तो पहले हम 13.25 एक साथ लिख लेंगे। पॉइंट हटा 1, पॉइंट के बाद 2 प्लेसेस हैं, 100 आ गया। अगेन ये 25 की टेबल से जाएगा, 25 की टेबल से 53 टाइम्स एंड 25 की टेबल से 4 टाइम्स, आपका आंसर 53/4। और अगर आप इसे चाहें तो मिक्स फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं, तो आपका आंसर आ जाएगा 13 होल 1/4। मिक्स फ्रैक्शन में लिखना आप सभी को आता है नहीं, तो आपको इसके लिए वीडियोस हमारे डिस्क्रिप्शन में दी गई हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अब जो टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं वो है फ्रैक्शंस को डेसिमल में कन्वर्ट करना। अभी जो हमने सीखा वो था डेसिमल्स को फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं। अब हम यहाँ सीख रहे हैं फ्रैक्शंस को डेसिमल में कैसे चेंज करेंगे। उसके लिए 2 पार्ट है, 2 फॉर्मूलेज हैं। आपको यहाँ समझना ज़रूरी है कि जब डेसिमल फ्रैक्शंस दिए जाएंगे तो आप इनको डायरेक्टली कर सकते हैं। जैसे डेसिमल फ्रैक्शंस की डिफाइन आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और अगर आपको वल्गर फ्रैक्शंस दिए गए हैं तो वल्गर फ्रैक्शंस को करने के लिए 2 मेथड है, मेथड 1 एंड मेथड 2, जिसको हम यहाँ पर समझेंगे। तो पहले स्टार्ट करते हैं हम फ्रैक्शंस को कन्वर्ट करना डेसिमल में, वो भी तब जब आपको डेसिमल फ्रैक्शन दिया जाए। डेसिमल फ्रैक्शन दिया जाता है तो बहुत ही सिंपली आप इनको सॉल्व कर सकते हैं। आपको जैसे बताया गया था कि 0 डेसिमल प्लेसेस रिप्रेजेंट करता है, कितनी प्लेसेस हैं, तो 0 ने 7 को की प्लेस को कवर किया और 1 ने यहाँ पर पॉइंट लगा दिया, तो आपका आंसर आ गया 1.7। डायरेक्टली सॉल्व हो जाता है। सिमिलरली 0 ने 9 की प्लेस को कवर किया, इस वाले 0 ने 3 की प्लेस को कवर किया और इस 1 ने 2 और 3 के बीच में पॉइंट लगा दिया, तो आंसर आ गया 2.39। सिमिलरली 0 ने 3 की प्लेस को कवर किया, इस वाले 0 ने इस 0 की प्लेस को कवर किया और 1 ने लगा दिया यहाँ पर पॉइंट, तो आंसर आ गया 21.03। लास्ट एग्जाम्पल 3001/1000 दे रखा है। ये 3 प्लेसेस जो 0 की हैं, इन्होंने इन 3 प्लेसेस को कवर किया और 1 ने यहाँ लगा दिया पॉइंट, आपका आंसर आ गया 3.001। इस तरीके से हम डेसिमल फ्रैक्शंस को बहुत ही आसानी से डेसिमल्स में कन्वर्ट कर सकते हैं बिना किसी प्रॉब्लम के और बिना किसी एक स्पेशल फॉर्मूले के। अब हम यहाँ जो पढ़ रहे हैं वो है वल्गर फ्रैक्शंस। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वल्गर फ्रैक्शंस को कन्वर्ट करने के लिए 2 मेथड हैं। पहले हम करेंगे डिवाइड वाला मेथड, जिसमें हम सिंपली न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड कराना स्टार्ट कर देते हैं और आपका डेसिमल आना शुरू हो जाता है। दूसरा मेथड है, एक ट्रिक यूज़ करेंगे और फिर हम बहुत ईजिली वल्गर फ्रैक्शंस को डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं। चलिए डिवाइड करते हैं। न्यूमरेटर अंदर और डिनोमिनेटर बाहर। 4 की टेबल से 6 टाइम, सबसे पहले 24 माइनस करेंगे, 1 बचा, पॉइंट आ जाएगा, ये हो गया 10। इसके बाद हम सॉल्व करेंगे तो 4 की टेबल से 2 टाइम 8 माइनस किया, 2 आ गया, पॉइंट लगा हुआ है, 0 बढ़ा सकते हैं। 5 की टेबल से 20 टाइम्स कंप्लीटली गया, 0 आ गया। दैट मीन्स हम कह सकते हैं कि 25/4 = 6.25।
सिमिलरली जो नेक्स्ट फ्रैक्शन आपको दिया गया है तो उसको भी सेम ऐसे ही करेंगे, पर पहले जो आपको वो मिक्स फ्रैक्शन में दिया गया है उसे कन्वर्ट कर लेते हैं किसके अंदर, हम उसको कन्वर्ट कर लेते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। तो 5 3 ज़ा 15, 15 3 ज़ा 15 + 3 18, तो ये हो जाएगा 18/5। अगेन न्यूमरेटर अंदर, डिनोमिनेटर बाहर। 5 के टेबल से 3 टाइम्स, 15 माइनस करा 3 बचा, पॉइंट लगाएंगे 0 आ गया। 6 की टेबल से 30 टाइम्स, कंप्लीटली डिवाइड हो गया। दैट मीन्स 3 होल 3/5 इज इक्वल्स टू 3.6। और आप समझ सकते हैं कि हमने किस तरीके से डिवाइड का यूज़ करके हमने किसी भी वल्गर फ्रैक्शन को बहुत ईजिली उसको डेसिमल्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब हम यूज़ करेंगे एक ट्रिक जिसकी हेल्प से हम वल्गर फ्रैक्शंस को किस तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं डेसिमल्स में। यहाँ पर होता ये है कि हम इन वल्गर फ्रैक्शंस को कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे डेसिमल फ्रैक्शंस में। कैसे करेंगे, एग्जांपल लेते हैं। 20 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करें, 20 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करें कि वो 10, 100 या 1000 की फॉर्म में आ जाए। तो सिंपल है, इसको हम 5 से डिवाइड करते हैं, और अगर 5 से मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर में हो रहा है तो 5 से मल्टीप्लाई इसके न्यूमिनेटर में भी होगा। तो बहुत ईजिली आप समझ सकते हैं। 19 5 अगर हम करेंगे तो 95 आ जाएगा, 25 करेंगे तो 100 आ जाएगा। और इसको कन्वर्ट करना इजी है। 0 ने 5 की प्लेस को कवर किया, 0 ने 9 की प्लेस को कवर किया और 1 ने लगा दिया पॉइंट, आंसर आ गया 0.95। इजी है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। 6/25, 25 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करें जिससे कि वो 10, 100 या 1000 की फॉर्म में आ जाए। तो 25 में मल्टीप्लाई कराया जाएगा 4 का। ये ट्रिक्स आपको थोड़ी याद करनी होंगी और आप इजीली फिर इनको सॉल्व कर पाएंगे। सिमिलरली अगर डिनोमिनेटर में 4 से मल्टीप्लाई हुआ है तो न्यूमिनेटर में भी होगा। 6 4 ज़ा 24, 25 4 ज़ा 100। अगेन दोनों प्लेसेस इसको कवर करेंगी, 1 लगाएगा आगे पॉइंट, तो 0.24 इज द आंसर। अगेन लास्ट थर्ड पार्ट पर आते हैं। 4 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करें कि वो 10, 100, 1000 की फॉर्म में आ जाए। तो यहाँ हमें मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा 25 से। अभी जैसे आपने देखा 25 में 4 से कराया था तो 4 में 25 से कराएंगे। अगेन 5 × 25 करा तो 125, और 4 × 25 किया तो वो आ जाएगा 100। इन दोनों 0 ने 2 और 5 को कवर किया और 1 ने लगा दिया 1 के बाद पॉइंट, आंसर आ गया 1.25। अगेन 7/8, 8 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करें कि वो 10, 100, 1000 की फॉर्म में आ जाए। तो वो होता है 125। ये वैल्यूज़ आपको याद करनी पड़ेंगी। अब 125 में जब 8 से मल्टीप्लाई कराते हैं तो आता है 1000, और जब 125 का 7 से मल्टीप्लाई कराते हैं तो आता है 875। 0 0 0, इन तीनों 0 ने इन तीनों प्लेसेस को कवर कर लिया, 1 ने आगे लगा दिया पॉइंट, आंसर आ गया 0.875। बिना डिवाइड करे हमने वल्गर फ्रैक्शंस को डेसिमल में कन्वर्ट करना सीख लिया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा। अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपके कोई सुझाव हैं तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो एंड डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। Subscribe to my channel Nitin Gupta Classes and press the bell icon to get the notification of the latest videos. You can also follow me on Instagram and Facebook at Nitin Gupta Classes. You can also mail me at nitinguptaclasses17@gmail.com. आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं किसी अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग।